बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त ज़मानत रहनुमाओं की दरख्वास्त ज़मानत खारिज की गई हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सरगोदा में एक 14 साल बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या होता है और मुअज़्ज़ज़ जज साहब पर जो इलाका मजिस्ट्रेट थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है पुलिस और प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि जज साहब ने बच्ची को दबाव में लाया गया है कि आप उन जो अक्यूज़ड फैमिली है या अक्यूज़ड है, मुलज़मान हैं, उनके साथ आप सुलह कर लें। ये मामला डॉन न्यूज़पेपर ने इसको रिपोर्ट किया है और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फ़रहाद अली शाह, जो कि सैयद फ़रहाद अली शाह साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है, मैं समझता हूँ उनका बहुत पॉजिटिव किरदार है कि उन्होंने ये सारा मामला चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के नॉलेज में लाए हैं और उस जज साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी और उस केस से मुतल्लिक़ भी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जिस सिंध पुलिस का SSP लेवल का, SP नहीं SSP लेवल का अफसर डाकुओं के साथ मिला हुआ हो तो वहाँ डाकुओं का कैसे ख़ात्मा हो सकता है। और ये अपने DIG का ख़त है जो IG को लिखा गया है जी कि हमारा SSP मुलव्वस है, सहूलतकार है डाकुओं का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें मुख्तलिफ़ मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं और उसमें मियाँ वाली में मुकदमात हुए, सरगोदा दहशतगर्दी अदालत में केसेस की समाअत होती रहती है, फ़ैसलाबाद में है, गुजरांवाला में है, लाहौर है, पिंडी है। तो जो फ़ैसलाबाद में दहशतगर्दी के मुकदमात थे उसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चूँकि पेश नहीं हुए तो अदम पैरवी उनकी ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। दहशतगर्दी अदालत की समाअत हुई। असद उमर समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदम पेशी के बायस अदालत ने ज़मानतें खारिज कर दी हैं, जबकि राजा बशारत पेश हुए थे, उनकी ज़मानत कन्फर्म कर दी है। अली अमीन गंडापुर को अदालत ने आज तलब कर रखा था, ताहम वो अदालत पेश ना हुए। उनके ख़िलाफ़ 9 मई वाक़े पर फैसलाबाद में 4 मुकदमात दर्ज हैं। उन चारों मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं। अब तरीक़ाकार ये होता है कि जब अदम पैरवी दरख्वास्त ज़मानतें खारिज होती हैं तो इस सारे मामले पर फिर दोबारा नई दरख्वास्त दायर की जा सकती है। जब DNP हो जाए, डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाए, तो आप नई दरख्वास्त उसी अदालत में दायर कर सकते हैं। अगर मेरिट के ऊपर खारिज होगी तो आप उससे बड़े फोरम पर जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन अगर अदम पैरवी खारिज होगी तो फिर आप रीज़न दे के उसको कर सकते हैं। और वो वज़ीर आला हैं, डेफिनेटली उनकी मसरूफियात हैं और इस तरह के मामलात हैं, तो वो दोबारा अगर वो चाहेंगे जब भी दरख्वास्त दायर करना तो वो दरख्वास्त दायर हो जाएगी। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो SSP घोटकी पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। DIG की जानिब से DIG सखर ने IG सिंध को मरासला लिखा है और उसमें तमाम तर तफसीलात दी गई हैं। SSP घोटकी हफीज़ुर रहमान बुगटी के कच्चे के डाकुओं के साथ ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है। DIG सखर ने IG सिंध को मरासला अरसाल कर दिया है जिसमें कहा गया है कि SSP घोटकी के कच्चे के जराइम पेशा अफराद से ताल्लुकात हैं और वो नॉन प्रोफेशनल अक़दामात पर गामज़न हैं। DIG सखर पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि SSP घोटकी के कच्चे के डाकुओं से भी ताल्लुकात हैं जो पुलिस एहलकारों के कत्ल और पुलिस से असलहा छीनने जैसे वाक़यात में मुलव्वस हैं। DIG सखर का कहना है कि SSP घोटकी को नोटिस देकर उससे इस बारे में वजाहत तलब की जाए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई। चूँकि IG के SSP लेवल के अफसर के ख़िलाफ़ SSP और DIG के ख़िलाफ़ कार्रवाई IG कर सकते हैं, तो इस वजह से ये दरख्वास्त दी गई है। मरासला लिखा गया IG को कि आप SSP से पूछें कि ये सारा मामला क्या है। SSP घोटकी अब्दुल हफीज़ बुगटी ने इल्ज़ामात पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। वो मकामी अदालत में पेशी के मौक़ा पर बाहर मौजूद मीडिया से भी बात किए बगैर रवाना हो गया। उनसे सवाल किया गया कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है और आपके ख़िलाफ़ DIG पीर मोहम्मद शाह ने ख़त लिखा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने उसका कोई जवाब ना दिया। SSP घोटकी पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने मशहूर डाकू उमर शर को अपने बंगले पर मदऊ किया था। वहाँ से वापसी पर उमर शर कच्चे में हमले में हलाक हो गया था, जबकि उस हमले में साबिक रुकन सिंध असम्बली शहरयार का देरीना साथी भी मारा गया था। SSP घोटकी ने SHO अब्दुल शकूर लाखों पर हमलावरों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम देकर उसे गिरफ़्तार करवाया था। SHO के भाई नादिर लाखों ने SSP घोटकी पर डाकुओं की पुश्त पनाही का इल्ज़ाम लगाया था और अब वो जो बदनाम ज़माना डाकू था वो SSP के बंगले पे आया, वहाँ उसकी दावत थी, वो दावत से वापस जा रहा था कि उस पर हमला हो गया उमर शर और वो वहाँ हलाक हो गया। वहाँ पर एक साबिक रुकन असम्बली शहरयार का दरीना साथी भी मारा गया। उस पर फिर SSP ने अपने SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई और मुकदमा और गिरफ़्तार करवा दिया कि जी ये
सहूलत कारी इसने की और इसने इंफॉर्मेशन दी है और इसने मुखबरी की है, जिस पर फिर डाकू उमर शर को कत्ल किया गया है, कत्ल किया या हलाक किया गया। तो उस पर फिर जो SHO के भाई ने डाकुओं की पुष्ट मुनाई का इल्ज़ाम लगाते हुए SSP घोटकी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी और फिर वो अदालत पेश हुए। अब DIG ने ये ख़त लिखा है और DIG कहते हैं कि जी आपका SSP अफसर इसमें मुलव्वस है और वो सहूलतकारी कह रहा है, उसको ख़त लिखें और उससे नोटिस दें उसको और उससे जवाब तलबी की जाए। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब ने एक इंक्वायरी और एक एक्शन लिया। सरगोदा में पुलिस की ज़ेर हिरासत मुलज़म की 14 साल बेटी से ASI की अपने साथी के हमरा इज्तिमाई ज़्यादती के केस में नया इंकशाफ सामने आया। ये पुलिस वाले थे, पुलिस वाले क्या ये सारे का सारा वक़ूआ है ASI है और वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर 14 साल मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती की। अब वो पुलिस ASI है और उसने अपने साथी के साथ मिलकर 14 साल बच्ची से जो मुलज़म है ज़ेर हिरासत, एक मुलज़म था किसी और मुकदमे में, कोई मुलज़म था ज़ेर हिरासत, उसकी बच्ची के साथ जो ASI और उसने किया ज़्यादती की। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने मज़कूरा मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मरासला अरसाल किया है। ये डॉन न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया और भी मुख्तलिफ न्यूज़पेपर पर यह स्टोरी छपी है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है, जैसे लाहौर में 3-4 थानों का एक इलाका मजिस्ट्रेट होता है। जितने भी रिमांड दिए जाते हैं, चालान जमा होते हैं, वो सारे इलाका मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। वो सिविल जज होता है और उसको कुछ थाने दिए जाते हैं। छोटे अगर हम शहरों की बात करें या छोटी जो अदालतें हैं वहाँ पर वही एट अ टाइम सिविल जज के भी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा होता है, फैमिली जज के भी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा होता है और इलाका मजिस्ट्रेट के भी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा होता है। तो वो सिविल जज बेसिकली होता है। इलाका मजिस्ट्रेट की जानिब से मुतासरा बच्ची को, अब एक केस है उसमें एक शख्स मुलज़म है, मुलज़म हिरासत में है और उस मुलज़म की छोटी बच्ची के साथ ज़्यादती करते हैं पुलिस अफसरान ASI और उसके साथी। उस पर जब बच्ची को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मुतासरा बच्ची को मुलज़मान से सुलह के लिए इलाका मजिस्ट्रेट ने दबाव डाला। इलाका मजिस्ट्रेट ने दबाव डाला कि आप सुलह कर लें और गैर कानूनी तरीके से 58 साला मुलज़म से शादी की भी ऑफ़र की गई। ये डॉन न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहा है कि सैयद फरहाद अली शाह साहब जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है, उन्होंने मरासला लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की जानिब से 15 अक्टूबर 2024 को ये मरासला अरसाल किया गया। थाना कोट मोमिन ज़िला सरगोदा में ये मुकदमा दर्ज है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद ने केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर करते हुए तफ्तीश में पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए SHO, तफ्तीशी अफसर, मुतलका प्रोसिक्यूटर, मुतासरा बच्ची को पंजाब प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2006 की दफ़ा 10 सब सेक्शन 3 के तहत तलब कर लिया तफ्तीश की तफसीलात जाँचने के लिए। तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश में पेशरफ्त के हवाले से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह को ब्रीफिंग दी। तफ्तीशी अफसर और मुतलका प्रोसिक्यूटर ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को बताया कि मुतासरा बच्ची का बयान कलमबंद करवाने से कबल इलाका मजिस्ट्रेट ने मुतासरा लड़की को मुलज़मान से सुलह के लिए प्रेशर डाला और कहा कि मैं तुम्हारी उससे शादी करवा देता हूँ। इससे 58 साल से 14 साल बच्ची की शादी, ये जज है, और शादी करवा देता हूँ। और तफ्तीशी अफसर और मुतलका प्रोसिक्यूटर ने बताया जी कि ये दबाव डाला गया और मुलज़मान ने मजिस्ट्रेट के सामने बच्ची को डराया धमकाया। कौन से मुलज़मान? ASI और बाकी। उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बच्ची को डराया धमकाया। इस बाबत मुतासरा बच्ची ने तफ्तीशी अफसर को बयान भी कलमबंद करवाया है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने दौरान कार्रवाई मुतासरा बच्ची से इस बाबत पूछा तो मुतासरा बच्ची ने तमाम तफसील बयान करते हुए तफ्तीशी अफसर और मुतलका प्रोसिक्यूटर के बयान करदा हक़ाइक़ की तस्दीक की। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इलाका मजिस्ट्रेट की जानिब से मुतासरा बच्ची को सुलह के लिए प्रेशराइज़ करने और 58 साला मुलज़िम पुलिस के ASI से शादी करवाने की ऑफ़र करवाने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इलाका मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई करने के लिए मरासला जारी कर दिया। इस मौका पर प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह का कहना था कि ख़वातीन ख़ुसूसन बच्चियाँ मुआशरती दबाव और बदनामी के डर से अपने साथ हुई ज़्यादती की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाती, इसलिए जो बहादुर ख़वातीन और बच्चियाँ अपने साथ हुए इस जुर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं उनकी मुआशरे में इज़्ज़त और मुआशरती साख को महफूज बनाने के लिए दफ़ा 8 इंसदाद इस्मत दरी एक्ट 2021 और तहफ़्फ़ुज़ गवाहान एक्ट 2018 पर अमल दरामद नागुज़ीर है।
پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق خواتین اور بچیوں کی جان و مال اور حقوق کا تحفظ ہماری اولین ترجیح اور قانونی ذمہ داری ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے متاثرہ بچی کو یقین دہانی کروائی کہ ریاست اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو انصاف دلواتے ہوئے ملزمان کو سزا دلوائے گی۔ یہ اب دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس جج کے خلاف الٹیمیٹ کارروائی ہوگی، محکمانہ کارروائی، اور وہ عہدے سے بھی برطرف ہوگا، اور چونکہ یہ چھوٹے علاقوں میں بدقسمتی سے یہ روٹین ہے، اور اس روٹین میں ایک معاملہ ہے جس کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے سٹینڈ لے لیا ہے، اور میں اس کیس پر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ جو کہ ایک نامور فوجداری وکیل ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر سٹینڈ لیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے بچے اور کتنے معاملات اس طرح کے اور کتنے دباؤ میں آ کے بیانات بدلوائے جاتے ہیں اور کس طریقے سے کارروائی کی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق، اور چونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو آگے بڑھا رہی ہیں، تو امید ہے کہ نہ صرف ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی، مبینہ طور پر جو جج پہ الزام ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور بچی کو بھی انصاف ملے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔